नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वालों और हितधारकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल धनबाद स्थित IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर रखा कायम। वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ 7% रहने का जताया अनुमान। हजारीबाग के कटकमसांडी में स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत, करीब 15 बच्चे घायल। और BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के लिए की समिति की घोषणा। रोजर बन्नी अध्यक्ष और जय शाह को बनाया गया संयोजक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम है और देश में प्रतिभाशाली जनशक्ति का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उन्होंने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वालों और हितधारकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। भारत इस सम्मेलन का नई दिल्ली में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन का उद्देश्य अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों की मदद से इस क्षेत्र में सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को दूर करना है। इस सम्मेलन की शुरुआत जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ की गई थी, जो अब तक 28 तक पहुंच गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल धनबाद स्थित IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 9 दिसंबर को IIT ISM 97 वर्ष का हो जाएगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। वहीं 10 दिसंबर को IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही मुख्य नीतिगत रेपो रेट को लगातार 5वीं बार 6.50% पर बरकरार रखते हुए चालू वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान जताया है। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने आज मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मौद्रिक नीति समिति MPC ने सर्वसम्मति से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा है। दास ने कहा कि इसके फलस्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर के दौरे पर हैं। वे खिजूरिया स्थित चांदडी मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान करीब 250 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। समृद्धि के लिए शांति विषय पर आधारित 2 दिन का ये सम्मेलन वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की बनाई गई नीतियों का निवेशक फायदा उठाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कोडरमा के सतगावा प्रखंड के टहरो और बांसोडी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता रथ के जरिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं से जुड़ने की विधि बताई गई। रथ के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं से जुड़ी सक्सेस स्टोरी भी दिखाई गई। साथ ही योजनाओं का लाभ लेकर जिंदगी में आ रहे बदलाव को भी प्रदर्शित किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को
से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्लाइडिंग के पास स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 15 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं प्राप्त सूचना के अनुसार वन चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। स्थानीय लोगों ने सभी घायल बच्चों को कटकमसांडी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। स्थानीय लोगों के अनुसार बस की सीधी टक्कर स्कूल वैन से हो गई, जिससे यह घटना घटी है। सभी बच्चे छड़वा डैम स्थित संत अगस्टिन स्कूल के हैं। बारिश के बाद अचानक ठंड बढ़ने के बाद पाकुड़ में प्रशासन ने ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। कल देर रात उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर और प्रशिक्षु IAS कृष्णकांत कनवड़िया ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कंबल प्रदान किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु के सभी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु वर्ग के सभी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान स्वच्छ, समावेशी एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए BLO के द्वारा डोर टू डोर कैंपेन चलाकर मतदाताओं का निबंधन तथा मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार आदि से संबंधित आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किया जा रहा है। इस कार्य में राजनीतिक दलों से सहयोग लेते हुए उनसे अपने स्तर से भी छूटे हुए योग्य नागरिकों का निबंधन करवाने की पहल कराई जा रही है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल शाम महिला प्रीमियर लीग WPL के लिए एक समिति की घोषणा की है। महिला प्रीमियर लीग के लिए समिति में रोजर बिन्नी अध्यक्ष, जय शाह संयोजक, अरुण धूमल IPL अध्यक्ष, राजीव शुक्ला BCCI उपाध्यक्ष, आशीष शेलार मानद कोषाध्यक्ष, देवजीत सैकिया BCCI मानद संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वालों और हितधारकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल CP राधाकृष्णन कल धनबाद स्थित IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर रखा कायम। वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ 7% रहने का जताया अनुमान। हजारीबाग के कटकमसांडी में स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत, करीब 15 बच्चे घायल। और BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के लिए की समिति की घोषणा, रोजर बिन्नी अध्यक्ष और जय शाह को बनाया गया संयोजक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।